नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल RM स्टडी 24/7 में। तो चलिए आज बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने कल से जो नई सीरीज स्टार्ट की है जीके संविधान की, तो उसका पहला चैप्टर हमने कर लिया था, भारत का संवैधानिक इतिहास। और आज जो हमारा दूसरा चैप्टर है संविधान सभा, इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो इसमें दिए गए हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। दूसरा चैप्टर संविधान सभा। तो स्टार्ट करते हैं संविधान सभा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है, ये जो वन लाइनर के प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इन पर थोड़ा ध्यान दें। तो संविधान सभा हमारा दूसरा टॉपिक है आज का। तो चलिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो ये था हमारा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अगला प्रश्न देखिए, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। तो ये की गई थी कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी। तो ये रखी गई थी फैजपुर में। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। तो ये होने थे 389 सदस्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो ये था 10 लाख प्रति। 10 लाख की संख्या में एक प्रतिनिधि जो है चुना गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा, संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। तो प्रांतों की विधानसभा ने निर्वाचित किया। अगला प्रश्न, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। तो संयुक्त प्रांत का। ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। तो ये हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। इसके बाद अगला प्रश्न है इम्पोर्टेंट प्रश्न, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ कहाँ से हुआ था। ये हुआ था पश्चिम बंगाल से। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान को किसने बनाया। संविधान सभा ने। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे। तो ये 1946 में हुए थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो संविधान सभा की स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। यहाँ पर जो है पहला अधिवेशन हुआ था, पहली अध्यक्षता हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसमें अस्थाई सदस्य चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके 2 दिन बाद फिर एक बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। उसमें जो अध्यक्षता की गई, जिसने अध्यक्षता की वो थे हमारे स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो ये प्रथम अधिवेशन हुआ था दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो यही प्रश्न है हमारा, सच्चिदानंद सिन्हा ने। यही हमारे जो है अस्थायी सदस्य भी चुने गए थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न देखिए, वही प्रश्न आ गया, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा के स्थायी सदस्य अध्यक्ष कौन थे। तो अस्थाई तो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और
स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बढ़ते हैं प्रश्न अगले की तरफ। तो अगला प्रश्न है 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो ये थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? संवैधानिक सलाहकार की अगर बात करें तो ये नियुक्त किए गए थे BN राव को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो देखिए प्रारूप समिति मतलब मसौदा की नियुक्ति कब की गई थी? ये 20 अगस्त 1947 को की गई थी। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो बने थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा इसमें देखिए कुछ उसमें पूछा गया ऑब्जेक्टिव में। तो भारतीय संविधान सभा का गठन किया था, तो इसमें ऑप्शन पहले से दे रखा है। तो ये संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन 1946 में किया गया था, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं पहले से। तो इसी प्रकार ये एक प्रश्न और ले लेते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव, जो कि अभी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसी प्रकार एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हो गया था? तो ये हो गया था 26 नवंबर 1949 को ये पूर्ण रूप से तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। ठीक है, तो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? तो अपनाया गया था या लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। अब बढ़ते हैं फिर से वन लाइनर की तरफ। चलिए ये रहे। तो भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य बनी थी? तो संविधान सभा में कुल जो महिलाएं थी वो थी 15। ये प्रश्न पूछा जाता है। तो अगला प्रश्न हमारा संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। और अगला प्रश्न हमारा भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा संविधान सभा को अपनाया गया किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे JB कृपलानी। तो याद रखना यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है इसी टाइप का। अभी यहाँ पे पूछ रहा है कि संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष, तो ये हो जाएंगे JB कृपलानी। और यहीं पे अगर पूछ दे तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष, तो तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। तो ये किया गया था जुलाई 1947 में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया गया था। तो ये किया गया था 22 जुलाई 1947 को। तो और अगला प्रश्न हमारा है संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया था? तो ये पारित किया था 26 नवंबर 1949 को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, तो इसका आंसर है विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया था। ठीक है, और अगला प्रश्न है हमारा संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? तो इसमें थे 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थीं।
तो अनुसूचियाँ अभी वर्तमान में देखा जाए तो 12 अनुसूचियाँ और लगभग 400 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं। फिलहाल जब पेपर में आते हैं तो हम लोग 395 अनुच्छेद ही बताते हैं, लेकिन अनुसूचियाँ 12। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया? तो ये किया था स्वराज पार्टी ने 1942 में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये रिपीटेड प्रश्न आ गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, इनको अस्थायी सदस्य चुना गया था उस दिन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष की अगर बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न और आज का ये अंतिम प्रश्न इस चैप्टर का। तो ये हमारा संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? तो ये किया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, चलिए कल हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होगा, संविधान की प्रस्तावना। तो इससे पहले एक प्रश्न और ये रहा, संविधान भारत का संविधान कब लागू हुआ था? इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जो कि पहले ऊपर बता दिया गया है। तो कल की क्लास के लिए तैयार है। कल हमारा अगला जो चैप्टर होने वाला है वो है संविधान सभा, तो ये हमारा होने वाला है संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, तीसरा टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।